डायोजनीज नाम का दार्शनिक एक बार सिकंदर से उसकी बात चल रही थी। डायोजनीज एकदम मस्त मौला जैसे सर है, कुछ मतलब नहीं दुनिया जहां से, जो बुनियादी जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं, पर्याप्त है। डायोजनीज एक सिनिक फिलोसफर था, अमीर आदमी था, सब छोड़ के, बुद्ध की तरह सब छोड़ छाड़ के एक सड़क के पास रखे हुए एक टब के अंदर रहता था। सारी संपत्ति छोड़ के बैठे, उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? पानी पीने का एक गिलास और एक आध कपड़ा जो वो पहनता था। एक दिन गिलास चोरी हो गया, तो लोगों ने कहा यार तुम्हारे तो गिलास भी चोरी हो गया। वो बोला यार मजा आ गया मुझे, कल तक मुझे नींद आते हुए ना परेशान रहता था गिलास कोई लेना जाए, अब चला गया, परेशानी ही नहीं हो रही। और रही बात पानी पीने की, जब मैं कल नदी पे गया गिलास भर रहा था तो पड़ोस में एक कुत्ता आया, वो सीधे पी रहा था, तो मैं भी सीधे पी लूंगा, क्यों गिलास ढो बिना बात के। जब सिकंदर ने उसकी ख्याति सुनी, सिकंदर राजा था, तो सिकंदर उसके पास गया। वो आदमी आराम से लेटा हुआ धूप में, सिकंदर सामने आके खड़ा हुआ। सिकंदर बोला मैं यूनान का राजा सिकंदर हूं। उसने यूं देखा, बोला हाँ जानता हूं। बोले मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं डायोजनीस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा हाँ, थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप आ रही थी। आपने बिना बात के धूप रोक ली है, साइड में हो जाइए, और धूप अच्छी तो आप भी लेट जाइए साथ में, क्या दिक्कत है? तो सिकंदर बोला कि डायोजनीस मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भविष्य में आप जैसा बनना चाहता हूं। उससे कि भविष्य में क्यों, आज ही बन जाओ, सब छोड़ के और लेट जाओ इसमें, ऐसा क्या करना है? उसने कहा नहीं, अभी मैं विश्व विजय अभियान पर जा रहा हूं, वापस आगे बढ़ूंगा। तो उसने कहा सिकंदर नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। कविता की पंक्ति है। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। और ये कहानी बन गई कि अंततः डायोजनीस की जीवन दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है। भारतीय परंपरा थोड़ी अलग है। पश्चिम में कार्ल मार्क्स मेरा प्रिय चिंतक लंबे समय तक रहा, अभी भी है, पर ये अजीब अहंकारी लोग हैं, समझ नहीं आता है। हीगल के दर्शन से उसने बहुत सीखा, ये मैंने सर से सीखा कि हीगल से उसने क्या सीखा। हीगल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म नाम से एक सिद्धांत दिया, मार्क्स ने उसको डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म कर दिया। और फिर कहा कि हीगल ठीक कह रहा था, बस वो सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अरे अपने गुरु के बारे में बात करने की तमीज है आपको भाई? आप दुनिया के बहुत महान चिंतक हैं, मान लिया, जिससे सीखा है उसके बारे में ऐसे बात करेंगे? और उसी मार्ग से आगे चल के सीखा जॉर्ज लुकास ने, जहां से नियो मार्क्सिज्म पैदा हुआ। और जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है? मार्क्स ने सब कुछ ठीक बोला था, बस वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सारे सीधा ही करने में लगे हुए एक दूसरे को। अरे भाई सीखा है तो विनम्र रहो। मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहां गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है, और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अगर कोई सच में गुरु मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक मिले हैं। सर से मैं मिला पिछले 30 साल में 3 बार हूं, और मेरा एनुअल रिचुअल है, टीचर्स डे पे एक लंबा मैसेज बना के सर को भेजता हूं हर बार, और लिखता हूं कि सब कुछ आपसे लिया है, तुक्के मेरे लग गए हैं, लेकिन सारा का सारा लिया मैंने आपसे है। तो उसी रिचुअल से मेरा एक वार्षिक कृतज्ञता ज्ञापन कम से कम होता रहता है, और मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं। भारतीय परंपरा में कबीरदास ने
जो कबीर सर के प्रिय कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि भी हैं, जब बैच खत्म हुआ तब मुझे कबीर के एक दोहे का मतलब और गहराई से समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने बना लिए थे, पढ़े, मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई, बड़ी बात है, फिर भी छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने भी कई बच्चों को नोट्स बनवाए, पढ़ाया, उनमें से लोगों ने नोट्स याद किया, आईएएस बन गए। एक अर्थ में बड़ी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ऐसी क्या खास बात है। कबीर बहुत परेशान होने के बाद गुरु से बोलते हैं कि मुझे बस मंत्र दो भाई, जीवन कैसे जीना है। तब शायद उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया और तब कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही, ऐसा लगा कि प्रेम का बादल फट गया हो और सारे अंग भीग गए। तो यहां प्रेम को ज्ञान कर सकते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर ज्ञान का भीज गया सब अंग। और वो जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिज्ञासा, हर विषय को समझने की अकुलाहट, वो सब चीजें जब मिली, और मैं सोचता हूं कि मैं कैसे धन्यवाद करूं। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं सबके सामने ये सब बातें बोल सकूं, वरना मैं अंतर्मुखी हूं, सर मुझसे भी ज्यादा अंतर्मुखी हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम दोनों अकेले मिलें तो क्या होगा। हम 1 घंटा चुप बैठेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं सर के सामने बोल नहीं सकता, सर वैसे ही काम बोलते हैं, तो कैसे क्या बात होगी उसके बाद। तो तुलनाओं में कहना हो तो अध्यापक की भूमिका एक तो होती है रत्नावली जैसी, तुलसीदास के साथ जो हुआ था। तुलसीदास बहुत महान कवि हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे, पत्नी के प्रेम में अंधे थे। पत्नी के प्रेम में अंधा होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, पता नहीं आज का जमाना क्या सोचेगा, लेकिन वहां ऐसा माना गया कि थोड़ा ज्यादा अंधापन हो गया था। इतने अंधे हो गए थे कि पत्नी एक दिन बोली कि मायके जा रही हूं या भाई के जा रही हूं, मतलब भाई के घर जा रही हूं। अब इनकी बेचैनी का आलम ये कि मैं तो आज ही जाऊंगा, ससुराल चला जाऊंगा मिलने के लिए। रास्ते में नदी थी, उफनती हुई नदी, पुल टूट गया था बाढ़ से, कैसे जाएं। बेचैनी का आलम ये कि एक लाश तैर रही थी, उस पर चढ़ के पार करके पहुंच गए, लाश को नाव बना के पहुंच गए। फिर पहुंचे घर, बाहर से आवाजें दी, किसने खोला ही नहीं, आधी रात का समय था। ये पता था कि उनकी पत्नी 2nd फ्लोर पे रहती है। एक रस्सी देखी, रस्सी चढ़ के पहुंचे 2nd फ्लोर पे, नॉक किया, पत्नी ने दरवाजा खोला, चौंक गई कि ये यहां कैसे पहुंचे, 2nd फ्लोर पे कैसे आ गए। बोले रस्सी थी, उस पर चढ़ के आ गया। रस्सी, बाहर जाकर देखा रस्सी नहीं, सांप था वो। आदमी जब अंधा होता है प्रेम वासना में, तो सांप पे चढ़ के सोचिए कोई जा रहा है। तब पति ने ऐसी फटकार लगाई, बोले जितनी आसक्ति मेरी देह से है उसकी 1% भी राम से होती ना, तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया होता। वहां से टर्निंग पॉइंट आता है, वो जाते हैं चित्रकूट, और उस चित्रकूट में रहना शुरू करते हैं, वहां रह के साधना करते हैं। तब राम और हनुमान से उनकी कहते हैं कि एक स्वप्न में मुलाकात होती है, वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैंने तो खाली डांटा था एक बार, या सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा। और वो डांट कितनी क्रांतिकारी है, विद्योत्तमा न डांटती कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस्म का व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने 4थी क्लास पास की थी। 4थी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने 4थी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको।
किर्लोस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है। मैं तुम्हें एक किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। 1907 की बात है, 1898 में किताब लिखी थी उन्होंने। 1907 में अम्बेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो किताब दी। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है। और गौतम बुद्ध की जीवनी एग्जैक्टली वो नहीं जो हम सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं। वो कभी चेंजेस विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में, मौका मिलेगा तो। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नजदीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है। भाषा की अपनी सीमा होती है, उन सीमाओं के तहत जो कहना संभव था वो मैंने कहा। असाध्य वीणा कविता में अज्ञेय का प्रियंवत जब वीणा बजा देता है तो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आज तक कोई नहीं बजा पाया, आपने वीणा बजा दी। तो वो ईमानदारी से कहता है पूरी सभा के सामने, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, शब्दहीन जो सब में गाता है। और कविता की अंतिम पंक्ति है कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। मैं भी अंतिम पंक्ति यही कहूंगा, आज का भाषण भी जो आपने सुना है वो भी मेरा नहीं था, वो भी यहां से आया है। धन्यवाद। से करीब 1 साल पहले मेरे पास एक फोन आया। मैं मंच पर तो बोल लेता हूं, वैसे निजी जीवन में बहुत ही संकोची व्यक्ति हूं, बहुत ही अंतर्मुखी हूं, और मुझे कोई खींच के बाहर ना लाए तो मैं 1-1 महीना अपने रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूं। मुझे लगता है कि एकांत में जो सुख है वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूं कि क्या बहाना लगाऊं कि ना जाना पड़े मुझे। तो मैं ऐसा हूं, दरअसल हूं, ये मेरा स्वभाव है। और मेरी टीम को ये पता है कि जब भी कोई इनविटेशन आए, आमंत्रण आए, तो कैसे मना करना है। उनको पूरी उसकी विधि पता है मना करने की, कि किसी का अपमान भूल के भी ना हो, पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ कैसे मना करना है। तो वो विधि हमने बना रखी है। तो 1 साल पहले एक फोन आया हमारे साथी के पास, और उन्होंने मुझे कहा कि गंगाराम अस्पताल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुरेश सिंघवी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि जैसे ही मुझे पता लगा गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो मेरे मन में एक लालच का भाव पैदा हुआ। मुझे लगा अब मेरी उम्र 50, अब मैं 51 का हूं, तब 50 का था। मुझे लगा कुछ साल के बाद जरूरत पड़ेगी गंगाराम की मुझे। तो अगर गंगाराम में एक आध सीनियर डॉक्टर से परिचय हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। जब नौबत आएगी तो सीधे एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन सीधे मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है तो मिल लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जाके मिलूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने विनम्र हैं कि वो मिलने आए मुझसे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरे मन में एक ही लालच था कि वो आएंगे और मैं इतनी नेटवर्किंग कर लूंगा कि बुढ़ापे में दिक्कत आए तो मेरा इलाज ठीक से हो जाए। बाकी जरूरतें मुझे पड़ती नहीं है, एक ही जरूरत लगती है, कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो रास्ता निकल जाएगा। खैर वो आए, और जो मैंने सोचा था चीज उससे एकदम अलग थी। आधे घंटे की बातचीत में वो प्रसंग खत्म ही हो गया कि मेरी जरूरत क्या है। जब उन्होंने बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में,
बताया कि सरदार पटेल जिस आश्रम में सरदार बने थे, उस आश्रम में एक संगोष्ठी होने वाली है, उससे मुरारी बापू रहने वाले हैं। और जब सारा वर्णन किया, निरंजना जी का बताया कि कैसे उनके पिता जुड़े थे पटेल जी से, वो खुद भी बचपन में जुड़ी रही, तो मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब वो लालच खत्म हो गया डॉक्टर वाला, अब दूसरा लालच बढ़ गया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर जहां कोई महान व्यक्ति अपना समय गुजार के गया हो। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले करमसद गया था, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उस घर में 1-2 घंटे रहा, छत से लेकर जमीन तक सारा एक एक कमरा देखा वहां पर। साबरमती आश्रम भी गया था, दांडी भी गया था, गुजरात आया तो लोथल भी गया, सब जगह गया। बारडोली मुझसे छूट गया था, शायद नियति थी कि जानबूझ के छुड़वाया होगा नियति ने। तो जब मुझे पता लगा कि बारडोली के आश्रम में जाके वहीं उसी घर में रहने का मौका मिलेगा या बैठने का मौका मिलेगा जहां सरदार पटेल रहते थे, जहां महात्मा गांधी भी आते थे, तो मुझे लगा इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बोलना तो ठीक है, मैं अध्यापक हूं, बोल ही देता हूं, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन इससे मेरा लाभ ज्यादा है, आपका लाभ कम है। और जब से आज मैं सुबह से आया हूं, मैं कल रात को सूरत आ गया था, आज सुबह यहां आया, और जब से आया हूं तो वो मेरा भाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़े शहरों की चकाचौंध में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, जो ऐसी जगह पे आके समझ में आता है कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। तो पश्चिम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, मुझे सुरेश जी ने कहा कि 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो मैं बड़ा फुर्सत के मूड में हूँ। अगर आप लोग लगे कि कम बोलना है तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा बीच में ही, नहीं तो मैं तो ज्यादा बोलने का अभ्यस्त हूं ही, कम बोलना मुश्किल लगता है मुझे। तो आज जब मैं आया तो यहाँ मुझे सरदार पटेल पर बोलना है, मैं उन पर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आज का अनुभव डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी, तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती हैं, जो जेन जी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती है। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है, और वातावरण ऐसे नहीं बनता। बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे तो वहां माहौल बनता है, उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा वहां पर होता है, सांस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहां पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ सुथरी है, और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अंतर महसूस हो रहा है। पर मामला सिर्फ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है। और दिल्ली में जो लोग हैं उनके बाहर के साथ साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूं सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी, और मलाल मतलब दुख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुख है और धूल मिट्टी है। कितना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी, तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूं, ज्ञान की बातें कर लेता हूं, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से, 26 साल से काम कर रहा हूं, भारत सरकार में काम किया, अपनी एक कंपनी चलाता हूं जिसमें करीब 2-2.25 हजार लोग काम करते हैं मेरे साथ में।
और अचानक मैंने एक ऑफिस देखा स्कूल का, जिस ऑफिस में प्रिंसिपल से लेके क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई हिरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें जो हिरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहां चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सबकी एक एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी है, कपड़े रखने हैं, सब ने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना साफ तो कभी नहीं होता जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको। या तो मम्मी साफ करे, पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। इतना करीने से कैसे बच्चे रह सकते हैं? और किसी की अलमारी पर कोई ताला भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ताला नहीं होने की वजह, तो बताया गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सीखें कि अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो कोई हमारी भी तो करेगा, और चोरी नहीं करनी है, ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है। बच्चे अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, बर्तन भी खुद धो रहे हैं। 10वीं के बच्चे दिल्ली में ये कह के आतंक मचाए रखते हैं कि मेरा 10वीं का एग्जाम है, तो ना मैं खाना तो खैर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि एक गिलास पानी लाके दो, तो 10वीं का एग्जाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्जाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हेडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा। और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा, या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं, तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं? क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद
देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज़्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ आके खुलेगा, वहाँ तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूँगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था, अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सम्मान के हकदार थे उतना हमारी पीढ़ियों ने उनको दिया नहीं। ये हमारी पीढ़ियों पर लानत की बात है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, और ये हमें सुधारना चाहिए। क्यों सुधारना चाहिए? मैं कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपसे कहूँगा। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो इतिहास पर लंबा लेक्चर देना तो सामान्य बात है, पर आज जो ऑडियंस है, मैंने पूछा पहले कौन लोग रहने वाले हैं, तो बताया कि स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ समाज के लोग होंगे। तो मैं ये मान के आया था कि हमें बहुत आसान बातें करनी है, मुश्किल बातें नहीं करनी है। मुझसे कोई पूछे कि सरदार पटेल को आप किस रूप में देखते हैं, बल्कि आज से 4-5 साल पहले मेरी माताजी का देहांत 2018 के अंत में हुआ, नवंबर में। और जब ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो काफ़ी अकेले हो गए थे, टूट से गए थे। वो भी बहुत एक्टिव हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताब हर महीने एक किताब लिखते हैं, एक मैगज़ीन निकालते हैं। मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मैं तो उनकी तुलना में बूढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अगले साल, मैंने कहा पिताजी आपका जन्मदिन आने वाला है, मतलब माताजी की मृत्यु के शायद 3 महीने बाद की बात, 2 महीने बाद की बात है। तो मैंने कहा आपका जन्मदिन आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कैसे मनाएं? मुझे लग रहा था कहीं वो ये ना कहे कि मेरा मन नहीं है मनाने का या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मुझे ना जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वहां ले चलो। तो मेरे मन में इच्छा थी ही, इसी बहाने उनका मन भी बहला, तो हम वहां गए। और वहां जो बच्चा उस समय एसडीएम था, उससे बड़ा सहयोग किया। आज वो बल्कि आया भी है, शायद मुझसे मिलने भी मिलेंगे मुझे, वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वहां उस दिन सब लोग। उस दिन मैं म्यूजियम देखा। करमसद तो मैं अपने पिताजी और माँ दोनों को लेके गया था, पत्नी भी गई थी, सब लोग गए थे उनका घर देखने के लिए। तो कोई मुझसे पूछता है कि सरदार पटेल को लेकर आपके मन में क्या भाव सबसे पहले आता है? मेरे मन में एक ही भाव आता है कि नेतृत्व का जो गुण किसी व्यक्ति में सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, उसकी साक्षात मूर्ति देखनी है तो मैं सरदार पटेल को याद करूंगा। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बोलना हो तो सरदार पटेल का नाम बोलना चाहूँगा। क्यों बोलना चाहूँगा? उसकी वजह अलग हैं, शायद वो वजहें थोड़ी सी इतिहास में आपको अलग लगें, पर मैं आपको 2-3 वजहें बता के बात समाप्त करूँगा। और क्योंकि मुरारी बापू हैं, राम कथा वो करते हैं, तो मैं बीच-बीच में भगवान राम का जिक्र भी लाऊंगा ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और सही तरीके से हम समझ सकें। भगवान राम के बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि के रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफ़ी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने आए। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया उनको हम ज़्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीज़ें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने रखा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? और वो कह रहे हैं कि हे राम इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में।
फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहां फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आजादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा ये है कि सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है, लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है। और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं, और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है, और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम पटेल को समझें और थोड़ा सा दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करके समझे, तो बात और गहरे से हम महसूस कर सकते हैं कि पटेल का पटेलत्व राम के रामत्व के कितना नजदीक है, इन दोनों में कितनी गहरी समानताएं हैं। एक प्रसंग से बात शुरू करते हैं, जिस प्रसंग पर लोग नाराज रहते हैं, पर मैं यह नाराजगी जाहिर करने नहीं आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ना नेहरू जी के बारे में एक गलत वाक्य बोलूंगा, ना गांधी जी के बारे में बोलूंगा। और पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं, किसी को मैं छोटा क्यों करूं उसके लिए, है ना। भगवान राम का प्रसंग ये है कि वो भी युवा होने के कगार पर हैं, और उनके पिता राजा दशरथ कह रहे हैं कि बेटा, मेरी इच्छा है कि अब तुम राजा बनो। राम खुद नहीं कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं। राम तो यहां तक कह रहे हैं कि पिताजी ये उचित बात नहीं है, हम 4 भाई हैं, कहने कहने का उम्र का अंतर है, एक ही दिन तो पैदा हुए थे, आधे 1 घंटे के अंतर को बड़ा भाई छोटा भाई क्या होता है, सब साथ साथ पैदा हुए थे। अब जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करिकाई, वो पूरा चौपाई कहते तुलसीदास जी। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इतने महान वंश में ये उचित बात नहीं है कि अभिषेक सिर्फ मेरा हो रहा है। क्यों भाई, बड़प्पन यही तो है कि जब सत्ता चरणों में रखी हो तब कोई कहे कि मुझे क्यों, मैं क्यों राजा बनूं। और पिता समझा रहे हैं कि बेटा, तुम संयोग से सबसे बड़े तो हो ही भाई, आधे घंटे का भी अंतर है तो बड़े तो हो ही ना भाई। और तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मेरे पास हर जायज वजह है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, तुम बस मना मत करना। तब राम कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी, सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी, चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है, मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है, कैकेयी कह रही है कि हाँ, मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है। क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है, कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी नहीं हो बरानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको 2 वरदान याद आए अपने, उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है, एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ हैं रघुकुल के ही,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए, खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे? और दशरथ इतने दुख में हैं, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में, इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था, इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था, और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले की घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? 2 कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़प्पन है। अब यहां से दृश्य को काट दीजिए और आ जाइए 1946 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है, चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है। मैं 46 की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए।
कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ, अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू, ऐसे ऐसे स्थिति है, आप क्या कहते हैं? क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 के बाद नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी मां को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू, आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी। हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार ना करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो कप्तान की बात को, टीम के लक्ष्य को ध्यान रख के बड़ी से बड़ी बात को चुपचाप मान ले। 99 रन पे खेलते हुए कैप्टन अगर कह दे डिक्लेयर कर दो, तो पूछे नहीं कि 1 रन बनाने में क्या दिक्कत थी, डिक्लेयर कर दे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे लक्ष्य से बड़ा देश का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है। और मैं ये बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इस देश में जितना बड़ा त्याग पटेल ने किया, उतना बड़ा त्याग शायद किसी ने नहीं किया।